अब से करीब 4 साल पहले केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने नागरिक संशोधन कानून यानी कि सीएए लागू करने की बात की थी। तो इस कानून को लेकर देश में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। इसको लेकर देश भर में विरोध हुआ। सियासी पार्टियों ने भी इसका विरोध किया, लेकिन सरकार ने इसे लेकर लगातार स्थिति साफ रखी। कोरोना को लेकर सीएए अधर में लटक गया और आज तक लागू नहीं हो पाया है। अब एक बार फिर इसे लागू करने की बात की जा रही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को आसान भाषा में समझा जाए तो इसके तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासी, इसमें 6 समुदाय हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। इससे पहले भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 11 साल तक भारत में रहना जरूरी था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इस नियम को आसान बनाया गया है और नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 से 6 साल किया गया है। ये कानून उन्हें खुद ब खुद नागरिकता नहीं देता है, बल्कि उन्हें आवेदन करने के लिए योग्य बनाता है। ये कानून उन लोगों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे। इस कानून के तहत भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए प्रवासियों को आवेदन करना होगा। इसमें कुछ अहम बातों की पुष्टि करनी होगी। सीएए को लागू किए जाने के विरोध में देश भर में मुस्लिम समुदाय ने भारी विरोध प्रदर्शन किया था। विपक्षी पार्टियों ने भी इस अधिनियम पर सवाल उठाए। विपक्ष का दावा है कि ये कानून धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाला है और ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। सीएए के खिलाफ सबसे पहले प्रदर्शन असम में हुआ। इसके बाद ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में फैला। दिल्ली के शाहीन बाग में कई महीनों तक प्रदर्शन चला। कोर्ट के दखल और कोरोना के प्रकोप के बाद शाहीन बाग में धरने पर बैठे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपना विरोध छोड़ा। इसके बाद सरकार ने भी सीएए को अधिसूचित करने के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हालांकि बीच बीच में इसे लागू करने की बात चलती रही। सीएए को लेकर मुस्लिम समुदाय और विपक्ष में कई तरह की आशंकाएं हैं। इनका मानना है कि सीएए को आधार बनाकर सरकार नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनाएगी। लोगों ने आशंका जताई है कि बांग्लादेश और अन्य जगहों से अवैध रूप से आए लोगों को घुसपैठिया बताकर उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा। आशंका जताई गई है कि एनआरसी लागू होने के बाद बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत आए लोगों को उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार पश्चिम बंगाल, असम समेत देश के अन्य राज्यों में बांग्लादेशी नागरिकों के होने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि लाखों की संख्या में बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीएए का विरोध करने में सबसे आगे हैं। 2021 में 1414 विदेशियों को भारत की नागरिकता मिली थी। शीतकालीन सत्र के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया कि साल 2018, 2019, 2020 और 2021 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुल 3117 अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी गई। गृह मंत्रालय की 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल-दिसंबर 2021 में कुल 1414 विदेशियों को भारत की नागरिकता मिली है। अब एक बार फिर ये मामला उठ रहा है। माना जा रहा है कि सीएए को सरकार लागू कर सकती है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं, सरकार क्या कदम उठाएगी ये तो देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।